हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज के इस वीडियो में हम देखेंगे घन और घनाभ के सूत्र और हम लोग पूरे सवाल को हम लोग इस पे हल करेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग घन और घनाभ के हम लोग सूत्र और हम लोग सवालों को हम लोग हल करेंगे सिर्फ इसी वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। घन और घनाभ हम लोग बताएंगे आप लोगों को इस वीडियो में। अगर वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करिएगा। हमारे चैनल को आप लोग दोस्तों सपोर्ट करिए, क्योंकि हमारा चैनल बहुत पीछे चल रहा है। घन और घनाभ में सिर्फ एक फर्क होता है। घन दो आयत से मिलकर बनता है, जैसे एक आयत ये है, और घनाभ दो आयत से मिलकर बनता है और घन दो वर्ग से मिलकर बनता है। इसे हम लोग कहते हैं घन। घन इसी तरह बनता है। घनाभ मतलब सॉरी दोस्तों, घनाभ इस तरह बनता है। तो घनाभ का जो लंबाई होता है, घनाभ का आयतन निकालना रहता है। घनाभ का आयतन, इसका जो आयतन होता है इसको कहते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का आयतन हो गया, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है, संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 लंबाई, या हम लोग लंबाई को हम लोग L लिखते हैं, चौड़ाई को हम लोग B लिखते हैं और ऊंचाई को H। 2LB प्लस BH प्लस LH, यानी कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2LB 2BH और 2LH। ये दोस्तों इसमें गोला का चिन्ह लगा रहता है दोस्तों। और घनाभ का विकर्ण जो होता है, घनाभ में विकर्ण भी तो होता है, तो घनाभ का विकर्ण बराबर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। आप लोग L और B का इस मतलब समझते हैं आप लोग। L स्क्वायर का मतलब होता है लंबाई का स्क्वायर और B का स्क्वायर मतलब होता है चौड़ाई का स्क्वायर और H का स्क्वायर का मतलब होता है ऊंचाई का स्क्वायर। और ये कभी और है इसमें, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू H प्लस L इंटू B। 2 इंटू H प्लस B। घनाभ का जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है
वो यही होता है दोस्तों। थोड़ा हमें कंफ्यूजन है दोस्तों, थोड़ा हम देख लें क्योंकि थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो गया। सॉरी दोस्तों, ये होगा यल प्लस बी, एल प्लस बी इंटू एच। सूत्र ये होगा, थोड़ा मुझे कंफ्यूजन था तो ये हमने थोड़ा। अब हम लोग घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आप लोग इसे भी एल इंटू बी इंटू एच लिख सकते हैं। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 इंटू एल इंटू बी। एल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस महाराज की जय हो, संदेशा लाया हूँ, प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। तो ये होता है घनाभ का विकल्प बराबर होता है रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, और घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये होता है। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और हम अब इसके हम लोग कुछ सवालों को भी हम देखते हैं। और अब हम लोग घन को भी देख लेते हैं। अब आ गया घन, थोड़ा ही कम हो गया दोस्तों तो हम छोड़ लेते हैं। अब हम लोग घन देखेंगे। हम लोग घनाभ को हम लोग क्या बताए थे, घनाभ दो आयत से मिलकर बनता है और घन दो वर्ग से मिलकर बनता है। जिस तरह घनाभ बनता उसी तरह है, लेकिन घनाभ जो कि दो आयत से मिलकर बनता है और घन जो कि दो वर्ग से मिलकर बनता है। घन और घनाभ में यही दो अंतर है, और दिखता सेम साइज क्या है, लेकिन वो आयत से मिलकर बनता है और ये वर्ग से मिलकर बनता है। तो घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। भुजा क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों ए का क्यूब, जहां ए भुजा है, हम लोग घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, और घन का विकर्ण बराबर √3 भुजा। घन का विकर्ण बराबर √3 भुजा। यही घन और घनाभ में अंतर होता है। घनाभ जो होता है वो और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर
4 भुजा स्क्वायर और घन का संपूर्ण पृष्ठ घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6 भुजा स्क्वायर। यही घन और घनाभ का सूत्र है। अब हम लोग कुछ घन के सवालों को हम लोग करते हैं। जैसे हम लोगों ने दिया आप लोग वीडियो को पीछे कर देख लीजिएगा। जैसे कहा गया एक घन की भुजा बराबर 3 है, तो घन का आयतन ज्ञात करो। तो घन का आयतन ज्ञात करो। इसमें भुजा क्या दिया है दोस्तों? 3। और घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब बराबर 3 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो होगा 27। और ये किसमें आएगा दोस्तों? इकाई क्यूब दोस्तों, क्योंकि 3 बार हो 27, यानी कि इसका घन का आयतन आया 27 सेंटीमीटर, 27 इकाई क्यूब। तो हम लोग मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। हम लोग सवाल को हल करेंगे और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ सूत्र को हल किया था। हम लोग अगले वीडियो में हम लोग सवाल को भी हल करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों लाइक करिएगा।